आज हम देखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता कैसे? ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आखिर होता कैसे, ये देखना। कल हमने देखा था दिन रात की लंबाई कैसे बनती, दिन रात कैसे बनते हैं, उनकी अवधि कैसे अधिक और कम होती। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो एक अपने अक्ष पे घूमती है और एक साथ साथ में सूर्य की परिक्रमा भी करती है। हमारी जो ये पृथ्वी है क्या करती है? घूमती है स्वयं अपने अक्ष पर, साथ में ही क्या होता है, घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा भी करती है। किसकी परिक्रमा करेगी? सूर्य। कौन करेगा? पृथ्वी। घूमते घूमते क्या करेगी? परिक्रमा करेगी। साथ में चंद्रमा भी है, हमारा उपग्रह है पृथ्वी का। क्या है? चंद्रमा उपग्रह। तो ये तीन चीजें हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तीन चीजें, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। अब क्या होता है, पृथ्वी क्या करेगी? घूमती हुई किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर घूमेगी। घूमते घूमते क्या हो गया, ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाते लगाते इधर आ गई। किस ओर आ गई? चंद्रमा के इस ओर। यहाँ वापस बता देता हूं मैं, पृथ्वी है वो इस तरफ आ गई, बीच में क्या आ गया? चंद्रमा, और सूर्य इधर का इधर। तो इस तरह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा की स्थिति आ गई। घूमते घूमते क्या हो गया? चंद्रमा आ गया। तो अब सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर गिर रहा है और चंद्रमा है वो पृथ्वी पर प्रकाश में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कहने का मतलब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। जब ये तीनों स्थितियां बनेगी इस तरह, तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाएंगे, तब ये स्थिति होगी। ये अमावस्या के दिन होगी। किस दिन होगी? अमावस्या। ये स्थिति सूर्य ग्रहण की स्थिति अमावस्या होती। अब ये प्रत्येक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं होता। उसका कारण यह है कि ये तीनों सिद्ध में आना चाहिए। सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आना चाहिए। तो ये स्थिति कभी कभी ही होती है, इसलिए प्रत्येक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं होता। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन ही होता है। ये ध्यान रखना आपको। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होगी? अमावस्या के दिन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्या स्थिति? सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन होगा। कब होगा? पृथ्वी और सूर्य के मध्य में कौन आ जाएंगे? चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। सूर्य तो अपने आप में प्रकाशित है, तारा है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा बीच में आ जाते हैं तो पृथ्वी पर छाया गिरेगी तो अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से ढक लिया पृथ्वी को, तो ऐसी स्थिति में उसकी छाया, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और आंशिक रूप से ढका तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। उसी तरह देखा जाए तो अपन देख लेते हैं चंद्र ग्रहण। क्या देख रहे हैं? चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा दोनों घूम रहे हैं। क्या हो रहा है? पृथ्वी और
चंद्रमा भी क्या करते, घूम रहे। तो ऐसी स्थिति में ये पृथ्वी, ये चंद्रमा है, ये सूर्य। पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा दोनों के मध्य पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। कौन सा होगा, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के समय कैसी स्थिति रहेगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण। जैसे ये चित्र है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, तब ये क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति। तो इस तरह देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब ये चंद्र ग्रहण कब होगा, वो तो अमावस्या के दिन हो रहा था सूर्य ग्रहण, लेकिन चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा के दिन। और प्रत्येक पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि ये स्थितियां जब बनेगी, तीनों एक सीध में आएंगे, तभी चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो क्या होगा, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरेगी। तो ऐसी स्थिति में जो चंद्रमा रात को प्रकाशित होता वो ढक जाएगा। और अगर पूरी तरह से चंद्रमा ढक गए तो ऐसी स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और आंशिक रूप से ढका तो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और ये प्रत्येक पूर्णिमा में नहीं होता, क्योंकि ये तीनों स्थिति प्रत्येक पूर्णिमा पे नहीं होती, तीनों एक सीध में नहीं होते। इनको युति और वियुति भी कहा जाता है। जब तीनों एक सीध में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में युति वियुति दोनों कहा जाएगा, सिजिकी योग जिसको कहा जाएगा। तो ऐसा योग किसी पूर्णिमा को होता है तो चंद्र ग्रहण होगा, और किसी पूर्णिमा नहीं होकर के अमावस्या के दिन होता है, और तीनों की स्थितियां ऐसी होगी, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण। वापस देख लीजिए सरसरी निगाह से, सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाएंगे। कहने का अर्थ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और जब स्थिति उसके विपरीत होगी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ गई, तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है और समझनी चाहिए आपको, और सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखने हैं तो मेरे चैनल गुरुजी ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाइए, तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। जैसे अगला वीडियो जैसे अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।